हेलो दोस्तों, एमबी बिजनेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस ग्रो कैसे करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने और सफल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लगभग हम आपको 51 पॉइंट ऐसे बताएंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, आप एक नए बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं 51 ऐसे मुख्य पॉइंट जिससे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो बिना देरी किए हम आपको बता रहे हैं बिजनेस को सफल बनाने के 51 पॉइंट। नंबर 1, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हैं। आपको आपके प्रोडक्ट का लक्ष्य तय होना चाहिए। सेकंड, मार्केट रिसर्च करें। जानिए कि आपका प्रोडक्ट या सेवा जो भी है उसकी मार्केट में क्या स्थिति है। थर्ड, कस्टमर की ज़रूरत समझें। बिजनेस कस्टमर की समस्या का समाधान है, यह बात आप मानकर चलिए। 4, छोटे से शुरुआत करें। पहले छोटे स्केल पर टेस्ट करें, फिर बड़ा करें। एकदम किसी भी बिजनेस में अधिक पूंजी लगाना भी ठीक नहीं है जब तक कि आपको एक विशेष अनुभव न हो। 5, यूएसपी तैयार करें। अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग रखें और अपने प्रोडक्ट में कुछ विशेष क्वालिटी रखें ताकि उसे मार्केट में सेल करने में आसानी हो। 6, बिजनेस मॉडल तैयार करें। आप कैसे कमाएंगे यह स्पष्ट होना चाहिए। 7, फाइनेंस प्लान बनाएं। पूंजी कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, छोटे बड़े लोन लेंगे, उस प्रकार की एक रूपरेखा बनाना बहुत ज़रूरी है। 8, एक मजबूत टीम बनाएं, क्योंकि अकेले बिजनेस करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए सही लोगों को ढूंढें और उन्हें अपने बिजनेस में जोड़ें। 9, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करें, जैसे रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, लाइसेंस इत्यादि जो भी डॉक्यूमेंट शुरू में आवश्यक है उन्हें कंप्लीट करें। 10, ब्रांड का नाम और पहचान बनाएं। नाम यादगार और भरोसेमंद होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के अनुसार। जब भी कोई नया व्यापार किया जाता है तो शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आती हैं जिनका समाधान भी समय रहते कर लेना चाहिए। 11, कस्टमर ना मिलना। धैर्य रखें, मार्केटिंग और रेफरल पर ध्यान दें। यदि प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी रहती है तो कस्टमर अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। 12, कैश फ्लो की समस्या। खर्च सीमित रखें, मुनाफा पुनः निवेश करें, इससे बिजनेस बढ़ता रहेगा। 13, टीम मैनेजमेंट में यदि मुश्किलें आती हैं तो संवाद और मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए। 14, प्रतिस्पर्धा। दूसरों से बेहतर सेवा दें और अनुभव दें, इससे आप आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। 15, डर और असफलता का भय। यह अपने दिमाग से बिजनेस करते समय निकाल दीजिए। असफलता सीख है, हार मानना गलती है। बिजनेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 16, क्वालिटी पर कभी भी समझौता ना करें, यही ब्रांड की नींव होती है। 17, कस्टमर फीडबैक लेते रहें। सुधार का सबसे अच्छा जरिया रहता है कस्टमर फीडबैक। 18, प्रोडक्ट अपडेट करते रहें, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। 19, सप्लाई चेन मजबूत रखें, डिलीवरी में देरी ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकती है। 20 नंबर पर है, पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। पहले छवि बहुत मायने रखती है, इसलिए पैकेजिंग और जो आप प्रेजेंटेशन देंगे उसका विशेष ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने 21 पॉइंट की ओर, मार्केटिंग और प्रमोशन। डिजिटल मार्केटिंग हो सके तो अधिक से अधिक अपनाएं। सोशल मीडिया सबसे अच्छा टूल है डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए। 22, वीडियो मार्केटिंग करें। लोग वीडियो कंटेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, इस पर भी आप अपने ब्रांड प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। 23, ब्रांड स्टोरी बताएं। हर ब्रांड की अपनी कहानी होती है, उसे साझा करें। 24, कंटेंट मार्केटिंग करें, ज्ञान साझा करें और अपने प्रोडक्ट का भरोसा बनाएं। 25, लोकल मार्केटिंग से शुरुआत करें, आसपास अपनी पहचान बनाएं। 26, कस्टमर से जुड़ाव बनाकर रखें, नियमित अपडेट और ऑफर दें। 27, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उपयोग करें, क्योंकि ये भरोसा इससे तेज़ी से बनेगा।
28 ऑनलाइन विज्ञापन भी चलाएं, जैसे फेसबुक, गूगल एड्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 29 रेफरल प्रोग्राम बनाएं, मौजूदा ग्राहक और नए ग्राहकों को जोड़ें। 30 नेटवर्किंग करें, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार में शामिल हों और अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें। इसी के साथ 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्केल और विस्तार, ऑटोमेशन लाएं, समय बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, क्योंकि आज के समय में समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। 32 नए प्रोडक्ट जोड़ें, एक ही प्रोडक्ट पर कभी निर्भर न रहें। 33 विस्तार का सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार करें। 34 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जाएं, ऑनलाइन मार्केट में पहुंच बनाएं। 35 सप्लाई नेटवर्क को बढ़ाएं, अन्य शहरों और अन्य राज्यों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं। 35 हो सके तो पार्टनरशिप करें, समान लक्ष्य वाले लोगों से ही जुड़ें। 37 कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करें, समाज का स्तर ऊंचा रखें। 38 ब्रांड वैल्यू पर विशेष ध्यान दें, भरोसा समय के साथ बनता है, इसलिए आपको आपकी ब्रांड वैल्यू पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 39 फीडबैक सिस्टम बनाएं, सुधार के लिए डाटा एकत्र करते रहें और जब भी हो उसमें सुधार करें। 40 क्वालिटी चेक टीम रखें, निरंतर निगरानी से त्रुटि कम होती है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्वालिटी की अधिकता बनाए रखने की काफ़ी ज़रूरत होती है। शुरुआती दौर पर यह छोटी छोटी जांचें ही प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाती है और उसे उच्च गुणवत्ता तक ले जाती है। 41 की ओर आगे बढ़ते हैं। मानसिकता और नेतृत्व, एक अच्छे नेतृत्व के साथ अपनी मानसिकता को निरंतर अनुकूल बनाए रखना एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत होती है। इस पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव बनते रहते हैं। रोज़ कुछ नया सीखें और लर्निंग एटीट्यूड रखें। 42 समय प्रबंधन करें, हर काम का समय तय करें। आपको कब मार्केट जाना है, कब रॉ मटेरियल खरीदना है, कब पार्टियों से मिलना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें आपको एक टाइम टेबल के अनुसार करना होगा, जब भी आप आगे चलकर एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 43 सफलता अनुशासन से मिलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। 44 अच्छे संबंध से बड़े अवसर मिलते हैं, बड़े कॉन्टैक्ट मिलते हैं, बड़ी डीलें होती हैं, इसलिए अपनी पार्टियों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, अपने व्यवहार अच्छे रखें और जब भी अवसर प्राप्त हो सैम्पलिंग करके, इन शॉप प्रमोशन वगैरह करवा के अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें, नई पार्टियों को जोड़ते रहें, जिससे एक नई बिजनेस रिलेशनशिप तैयार होती है। 45 नंबर पर है कर्मचारियों को परिवार समझें। खुश टीम ही प्रोडक्ट टीम होती है, क्योंकि यदि आप कर्मचारियों से व्यवहार अच्छा रखेंगे तो वो भी ईमानदारी से काम करेंगे और आपको बिजनेस बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करेंगे। और यदि आप अपने कर्मचारी से ठीक बर्ताव नहीं करेंगे तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपके प्रोडक्ट को रुकावट, आपका काम बनने के लिए या जान लीजिए वह उसमें रुकावट पैदा करेंगे। इसलिए अपने बिजनेस कर्मचारियों को एक परिवार के रूप में ही समझें। 45 बिजनेस में पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले भी जैसे आपसे कह चुके हैं बिजनेस में उतार चढ़ाव काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन आपको आपका जो माइंड सेट रखना है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। क्योंकि कभी कभी किसी प्रोडक्ट का सीजन रहता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट किसी टाइम अधिक चलता है, किसी समय पर कम चलता है, लेकिन उसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप धैर्य रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ अर्निंग से संबंधित या कुछ अधिक प्रॉफिट से संबंधित समस्या आती हैं, जिन्हें समय के अनुसार अनुकूल करना रहता है। तभी हम अपने प्रोडक्ट या जो भी सर्विस दे रहे हैं उसे आगे बढ़ा सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में या उस समय सीजन ना चल रहा हो, आपका कुछ ऐसा उत्पाद हो उसका कोई सीजन नहीं है, तो आपको घबराने की उसमें आवश्यकता नहीं है। बराबर माइंडसेट पॉजिटिव बनाकर रखना है, अपने बिजनेस में अनुकूलता बनाकर रखना है और निरंतर वर्क करते रहना है। 47 देखिए,
हमेशा अपने ग्राहक को संतुष्ट रखिए, क्योंकि ग्राहक संतुष्ट रहेगा तो वो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस दोबारा लेगा। और यदि एक बार आपने ग्राहक को असंतुष्ट कर दिया तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, और हो सकता है वो 4 लोगों को और बताए आपकी प्रोडक्ट के बारे में या आपकी सर्विस के बारे में। इसलिए व्यापार जो भी हो, आपको आप ग्राहकों के साथ अनुकूलता बनाकर रखना पड़ेगी। ग्राहकों के विश्वास का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम एक नए उत्पाद को या एक नई सर्विस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो ग्राहक ही है। यदि आप ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाए तो मान लीजिए आपको बिजनेस को बढ़ाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 48, पुराने कॉम्पिटिटर से सीखें। यदि आपका उत्पाद नया है मार्केट में, आपको आपकी गुणवत्ता ठीक तरीके से पता नहीं, मूल्य भाव पता नहीं, तो आपको नकल नहीं करना, नकल में भी सुधार करने की ज़रूरत है। आप आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दीजिए, निरंतर उसे बढ़ाने में कार्य करते रहिए, क्योंकि आप जब भी आपके कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहेंगे तो सर्वप्रथम आती है गुणवत्ता। यदि आपकी गुणवत्ता सामने वाले से कुछ अच्छी है तो यह मानकर चलिए कस्टमर आपसे अधिक माल खरीदेगा और आपका माल तेज़ी से आगे सेल होगा। प्रोडक्ट के मूल्य में कुछ समानता या असमानता रह सकती है, लेकिन आप यह मानकर चलिए नए बिजनेस और एक मजबूत ऊंचाई पर ले जाने बिजनेस की शुरुआत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ होती है। इसलिए अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस में सदैव क्वालिटी बनाकर रखना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, इनोवेशन जारी रखें। नए विचार ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाएं, और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें निरंतर क्वालिटी में सुधार रखें और समय समय पर अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ नया लाते रहें। इससे कस्टमर लगातार बने रहते हैं, और यदि मान लीजिए मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट या आपका कोई नया कॉम्पिटिटर खड़ा होता है तो आपकी पकड़ पहले से मजबूत बनी रहेगी। इसलिए प्रोडक्ट की निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यह बातें तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन बिजनेस में इस प्रकार की बातों का बहुत मूल्य रहता है। यदि बिजनेस लंबे समय तक करना है और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है तो छोटी छोटी बातों को शुरू से ही लेकर चलना पड़ता है। 50, समाज के साथ सामाजिक स्तर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझें, उन्हें निभाएं। समाज में आप व्यापार कर रहे हैं तो आप व्यापार के साथ साथ समाज को कुछ लौटाना भी ज़रूरी है। आप अपने व्यापार को एक समाज सेवा के रूप में लें, क्योंकि समाज और में ही ग्राहक मिलते हैं और उन्हीं ग्राहकों से आपका बिजनेस व्यापार चलता है। इसलिए हमें समाज में अपनी जिम्मेदारी और अपना व्यवहार हमेशा अच्छा बनाकर रखना चाहिए। 51, लगातार मेहनत करें। बिजनेस में लगातार मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है। उतार चढ़ाव तो बिजनेस में कई बार आएंगे, जैसा हम आपको बता ही चुके हैं। इस बात पर इसलिए विशेष जोर दे रहे हैं क्योंकि बिजनेस करते समय कई लोग बिजनेस क्यों बंद कर देते हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं रहता। इसलिए किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको धैर्य रखना होगा। सफलता एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे जब आप अपने बिजनेस में धैर्य रखेंगे तो आप पाएंगे बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन्हें हमने आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप में बताया। यह बातें तो बहुत छोटी छोटी है, लेकिन नए व्यापार में यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी प्रकार के बिजनेस को आगे बढ़ाने में शुरुआत में तो कुछ समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे यदि व्यक्ति स्थिर बना रहता है और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देता है, और जो हमने आपको यह 51 पॉइंट बताए, यदि इन 51 पॉइंटों में से आप सभी पॉइंटों का विशेष ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। यदि आपको यह छोटी सी और मूल्यवान जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यह जिन्हें की जानकारी आप आपके अन्य दोस्तों तक शेयर करिएगा। और अभी किस किस का नया बिजनेस स्टार्ट किया है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर इस प्रकार के हम आपको बहुत ही सुलभ आइडिया देते रहेंगे,
इसलिए अभी यदि आपने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक नहीं किया तो ऑल पर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।